हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सब उसे देख लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्या दिया गया है? 3 cot a इज इक्वल टू 4। और हमसे कहा जा रहा है चेक पता करिए कि क्या जो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं। ठीक है, कहा जा रहा है बराबर है या नहीं, ये हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशंस पर। तो चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है हमें 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्या दिया गया है? 3 cot a इज इक्वल टू 4। देखिए आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी। ये जो 3 यहाँ है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही 3 को पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा cot a इज इक्वल टू 4/3। क्या मिल जाएगा दोस्तों? cot इज इक्वल टू 4/3। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपसे बता रखा है कि हम इसे लाल बट्टी कक्का की सहायता से पता कर लेंगे कि ये त्रिभुज का कौन सा भुजा है। ठीक है, हमने आपसे ऑलरेडी बता दिया है कि देखिए ये भुजा दिया होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए त्रिभुज की कौन सी भुजा है। देखिए दोस्तों, कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है। ठीक है, कॉट 10 का उल्टा होता है। तो 10 का क्या होता है लाल बट्टी कक्का से, चलिए देखिए, लाल बटे कक्का से 10 का होता है लंब बटे आधार, क्योंकि कॉट 10 का उल्टा है तो इसको भी उल्टा ले लेंगे, यानी 10 का आएगा आधार बटे लंब। यानी कि ये क्या है, ये है आपका आधार और ये क्या है दोस्तों, ये है लंब। ठीक है, तो चलिए ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए ट्रायंगल क्या है, देखिए आधार हमें दिया है 4, तो आधार को बड़ा कर देंगे लंब से। ठीक है, ये है 4 और ये है आपका लंब। लंब कितना है दोस्तों? लंब है आपका 3। यहाँ पर हम कोई अननोन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यक्स लगा लिए। और देखिए दोस्तों, ये कॉट ए है, क्योंकि कॉट ए ये लंब है, तो लंब जो है, लंब के सामने वाला जो है हम यहाँ क्या ले लेंगे, एंगल ए लेंगे। ठीक है, लंब के सामने वाले एंगल को ए ले लेते हैं। ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, चलिए हमने आपसे बता रखा है कि देखिए हमें यहाँ पर निकालना क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर है, तो आपको दिया गया है जिस चीज़ के हमें बराबर रखना है। तो यानी कि हमें पूरे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में हमें 10 ए दिया गया है, कॉस ए दिया गया है, साइन ए दिया गया है। वो तीनों हम निकालेंगे, फिर उस क्वेश्चन में रख के दिखाएंगे कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, साइन ए कॉस ए फिर टेन ए निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें वो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए, साइन ए कॉस ए टेन ए ज्ञात करने के लिए हमें इसकी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी तीसरी भुजा पता करते हैं, और हमको अच्छे से पता है कि हम इसको कैसे पता करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? AC। AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यानी कि AB का स्क्वायर। चलिए मान रख के निकाल लेते हैं कर्ण। देखिए BC कितना दिया है दोस्तों, BC आपको दिया गया है 3 और x इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये दिया है 4। ठीक है, x इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पे आएगा 25x का स्क्वायर, यानी कि AC बराबर AC स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। अभी जो 25x जब हम लोग ये जो 25 है इसको हम लिखेंगे 5
मतलब इसको 5 के वर्ग में लिख देते हैं। ऐसा सवाल हम लोग कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए जो, तो अब जो AC है यहाँ पर जो स्क्वायर है और जो 5x पर स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा AC की वैल्यू। AC बराबर क्या मिल जाएगा, AC बराबर मिल जाएगा हमें 5x। क्या मिल जाएगा दोस्तों, AC बराबर 5x। तो देखिए AC का मान कितना आ गया, 5x। अब देखिए हमें दोस्तों तीनों भुजाएं पता है, ठीक है, इस त्रिभुज की। तो हम क्या कर लेते हैं, अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिए, पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो जैसा कि हमने त्रिभुज में दिखाया, लंब आपका BC है, क्या है दोस्तों, BC। तो लंब हम लोग क्या लेते हैं, BC, और कर्ण कितना है, कर्ण है AC। कर्ण क्या है दोस्तों, AC। कर्ण क्या है, AC। BC आपको दिया गया था 3x, और कर्ण निकाले हम लोग तो क्या मिला हमें, कर्ण निकालने पर 5x मिला। अब जब x से कैंसिल हुआ 3/5, यानी साइन ए का मान इतना। अब चलिए कॉस से निकाल लेते हैं। कॉस से बराबर हो जाएगा, कॉस से बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। क्या आ जाएगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण। अब देखिए दोस्तों, आधार क्या है, त्रिभुज में आधार क्या था, आधार था आपका AB, ठीक है। कर्ण क्या है, AC। चलिए AB का मान कितना था, AB का मान था 4x, और AC का मान कितना दोस्तों, 5x, बराबर x से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना हमें, 4/5। अब चलिए 10 निकाल लेते हैं, 10a। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सॉरी, जैसा कि आपको पता है कि 10a बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। चलिए साइन ए का मान रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो साइन ए का मान क्या है, 3/5। अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, कास का मान हो जाएगा 4/5। देखिए दोस्तों, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 10a का मान मिल जाएगा 3/4, ठीक है दोस्तों, 3/4। या फिर आप लाल बटे कक्का की सहायता से भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखिए, हमारे पास तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। तो अब हमें जो निकालना है हम लोग वो निकालते हैं। अब हमें क्या दिखाना था, आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें दिखाना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। या फिर आप चाहें तो दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, दोनों को साथ में लेके हल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1 - 10a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपान क्या हो जाएगा, 1 + 10a स्क्वायर, ये इज इक्वल टू, मतलब ये बराबर है कि नहीं, यही तो हमें पता करना था, किसकी, कॉस स्क्वायर a, और माइनस साइन स्क्वायर a के, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम सबका मान रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10a। 10a का मान कितना है दोस्तों, देखिए 10a का मान है 3/4। तो क्या आ जाएगा, 3/4। और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, 1 + 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ए लिखना है, कॉस ए का होल, मतलब कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस ए कितना है दोस्तों, 4/5। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन का मान कितना है दोस्तों, 3/5। तो साइन स्क्वायर का मान 3/5 है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में देखिए साइन ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसको हमें हल करना है। अगर हम इसे हल करने पर इन दोनों का मान बराबर होगा तो कहेंगे ये दोनों इक्वल हैं, और अगर बराबर नहीं होगा तो कहेंगे इन दोनों का ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है दोस्तों। यही तो हमें दिखाना था कि इक्वल है या नहीं। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, इसका हम लोग पहले स्क्वायर ओपन करते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 - 9/16, और अपान 1 + 9/16, ठीक है दोस्तों।
इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 16/25 माइनस, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9/25। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये सॉल्व करने आता होगा, ठीक है। अब आप लोग क्लास 10th में है तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को ये सब आता होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16, और 16 में से 9 माइनस करेंगे, क्या बचेगा दोस्तों, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, ठीक है। और ये जो 16 है, ठीक है, ये आपका बचा रहेगा पूरा पूरा, और इसके भी बटे में ध्यान रहे 16 1 जा 16 और ये 9 ऐड करेंगे हो जाएगा 25 अपान ये जो 16 बचा है ये रहेगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पता होगा जब डिनोमिनेटर यानी कि हर जब बराबर होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आपको सॉल्व करने आता होगा, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग अब क्लास 10th में आ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई भी इशू नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/25 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ 16 में से ये माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 7/25। देखिए दोस्तों ये सिद्ध हो चुका है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों 7/25 आपस में बराबर हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है। एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। सॉरी, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अतः क्या, अतः ठीक है, यानी हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं हैंस इट प्रूफ, ठीक है, इट प्रूफ। तो देख लीजिए एक बार दोस्तों फिर से आप लोग, और चित्र तो उस साइड है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, जो साइन ए कॉस ए टेन ए हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। और उस तरह से हमें जो क्वेश्चन दिया था, जो दिखाना था कि बराबर है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ से रख के आगे हल कर लिए हैं। तो हल करते हुए जब आए तो आपको यहाँ पर लास्ट में दिखा कि दोनों बराबर है, ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या है, बराबर है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और शेयर भी कर दिया करिए, और हमारे चैनल्स को अगर लाइक नहीं किए हैं, सॉरी, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।